चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा भले अभी 2 महीने बाद करेगा, पर देश की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द घूम रही है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख समूह भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग तथा इंडिया गठबंधन है। इन 2 प्रमुख समूहों की स्थिति के आकलन के लोकसभा चुनाव की स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि लेकिन तस्वीर जरूर बन जाती है। भाजपा ने कहा है कि वो 2024 में 50% वोट का लक्ष्य लेकर बढ़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा करके समय की धारा को फिर न पहुंचाने का प्रमाण दिया। खुद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा निमंत्रण ठुकराने पर खुद भी दुख प्रकट किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तथा उनके नेतृत्व में भाजपा में सत्ता में आने का मूल कारण हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रीय चेतना तथा भारत को अपनी पहचान के साथ विश्व के उच्चतम शिखर पर देखने का जनता के अंदर पैदा हुआ प्रबल भाव था। 2004 में सत्ता में आने पर यूपीए अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के प्रभाव से चलने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने स्वयं को सेक्युलर साबित करने के लिए सच्चर आयोग से लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन तथा राम सेतु और राम को कल्पना का विषय न्यायालय में बताकर अपनी स्थिति धीरे धीरे कमजोर करनी शुरू कर दी थी। सत्ता से बाहर होने के बावजूद कांग्रेस, जिसका वास्तविक नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में दिखता है, प्रकारांतर से इस नीति को आगे बढ़ा रही है। एक और देश का राममय वातावरण और दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तुलना करें तो देखा जाएगा कि विचार के स्तर पर बिल्कुल 2 धाराएं देश में बन चुकी है। इंडिया गठबंधन अब तक एक इकाई नहीं बन सका है, जिसका प्रमाण बीती 12 जनवरी को आयोजित इसकी बैठक में मिला, जिसमें गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर कोई विभाजन नहीं है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विजय से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2019 में भाजपा द्वारा जीती गई 303 लोकसभा सीटों में तेलंगाना ने 4 सीटें जीती थी, जिसमें कि तेलंगाना ने इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार से तुलना ज्यादा सीटें मिली है। कर्नाटक में पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 51.38% वोट तथा 25 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट थी। 2003 विधानसभा चुनाव में यहां उनकी सीटें घटी हैं, वोट नहीं। हाँ, कांग्रेस के मतों में 5% की बढ़ोतरी अवश्य हुई है। दोनों राज्यों में मुसलमानों का मत कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकृत हुआ। मुस्लिम मत खिसकने के कारण ही कर्नाटक में जद एस भाजपा के साथ आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।